हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या का पार्ट 3rd वीडियो है। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, देखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे के दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने शब्दों में क्या करना है, उत्तर देना है। एक देखिए, एक हम स्टेटमेंट कल बताए थे, जैसे क्या नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू परिमेय और बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक ना। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होगा जी? नहीं। तो क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। यह लिखिए, कारण देना क्या? क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं। प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, ये क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होगा ना जी? तो यस। तो क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य, क्योंकि 5 एक पूर्णांक है, ठीक ना। चलिए, तीसरा प्रश्न बोल रहा है, पहला का तीसरा प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक हो गई जी? नहीं। तो क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि 8/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं, ठीक ना। चलिए, पहला का चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा प्रश्न बोल रहा है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है। यदि कोई परिमेय संख्या अगर p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1 हो सकता है जी? तो क्या नहीं? तो क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 8/2, तो काटिए 4 बार में, तो क्या 4 एक क्या है जी? पूर्णांक है। 4 क्या है? एक पूर्णांक है। और क्यू क्या है? क्यू रखेंगे तो क्या क्यू बराबर क्या 2 रखेंगे तो क्या ±1 आएगा जी? नहीं। तो क्या रखे? क्यू बराबर क्या 2। क्या क्यू बराबर क्या रखे हैं? 2, ठीक ना। याद रखिएगा, अगर क्यू यहाँ क्यू रखे हैं जी, हम प्लस माइनस में रखे हैं, कितना बेचारा आया है? नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है? पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है। p/q क्या पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता है। ये क्या? सत्य है जी। क्या है? सत्य है। अब क्या है? यह सत्य है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम 60/3 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, लेकिन q बराबर क्या ±1 हो सकता है ना जी? यहाँ पर क्या ±1 हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। तो निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। तो दूसरा का पहला प्रश्न क्या है? 9। तो क्या पूर्णांक ना जी? इसको परिमेय बनाइए। तो परिमेय बना क्या करेंगे? 9 और बटा में 1 दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार क्या सारे जितना ही प्रश्न है, दूसरा तीसरा दूसरा के, तो इस क्या सारा में क्या हर में क्या 1 दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए सब कर देते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, क्या तीसरा प्रश्न देखिए। चलिए साफ कर देते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न। चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा का पहला क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि क्या P बटे Q परमेय संख्या है यदि P बराबर 0 हो। हाँ, P 0 हो सकता है, चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा पहला के? हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। तीसरा का दूसरा क्या बोल रहा है कि क्या P बटे Q परमेय संख्या है यदि Q बराबर 0 हो। Q क्या 0 नहीं होना चाहिए, और Q 0 हो गया तो क्या परमेय संख्या नहीं कहलाएगा, इसलिए क्या इसमें क्या हो जाएगा? नहीं, कि नहीं। ठीक ना। अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है। चौथा बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे। बोला कि 7/16 को दशमलव में बदलने पर, तो क्या 7/16, तो मैंने बताया था ना जी, अगर हम हर को तोड़िए, क्या 16 को तोड़िए, तो 16 को अगर तोड़िएगा तो 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में क्या आएगा, तो क्या कहलाएगा? शांत। तो तोड़िए, तो 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो क्या आएगा जी? 2 के पावर 4 और गुना 5 के पावर 0, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। लिखिएगा शांत। शांत दशमलव होगा। क्या? शांत दशमलव होगा। ठीक ना। चलिए क्या चौथा का पहला था। चौथा का दूसरा क्या बोल रहा है? चौथा का दूसरा क्या बोल रहा है कि 3/25, 3 चौथा का दूसरा क्या बोल रहा है कि 3/25 को दशमलव में बदलने पर 3/25, 3/25, तो हर को तोड़िए, तो क्या 2 के पावर 5 और 5 के पावर n, तो क्या आएगा जी? 2 के पावर 0 और 5 के पावर 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा जी? शांत। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव होगा। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न बोल रहा है, चौथा का तीसरा बोल रहा है कि 4/12 को दशमलव में बदलने पर, 4/12 को यानी कि 7/12 ना जी, तो 12 को तोड़िए, तो 12 के तोड़िए तो क्या आएगा? 2, फिर 2 से 2 3, तो क्या आ गया? 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, तो क्या चाहिए? 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए। अगर कोई अन्यथा कोई अन्य अंक आ गया तो क्या? अशांत। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत दशमलव होगा। क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा प्रश्न बोल रहा है यदि परमेय संख्या P बटे Q के हर का रूट गुणनखंड 2 और 5 हो तो P बटे Q के खाली स्थान दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि शांत क्या, यानी कि खाली स्थान जब क्या बनेगा? शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, लिख लीजिए जिसको लिखना है। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न, क्या पांचवा का क्या बोल रहा है? पांचवा प्रश्न बोला कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। यानी कि दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, इसको लिखना है। तो पांचवा का पहला क्या है? 2/11। दूसरा क्या है? दूसरा है 5/9। तीसरा क्या है? 9/16। और चौथा क्या है? 11/30। इसको भाग कीजिए, अगर भाग करके बताइए कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। ठीक ना, कौन सा शांत है। चलिए भाग कीजिए। तो पहला भाग करते हैं, 11/2 केवल कटेगा, यहाँ पर दशमलव उठाइए तो यहाँ 0 बैठेगा। अब केवल आएगा एक बार में, केवल आएगा एक बार में, कितना? 11। फिर घटाइए, 10 में से 1 गया 9, फिर कट गया, फिर भागने लगे 0। अब केवल आएगा 8 बार में, केवल आएगा 8 बार में, क्या? 88। अब देखिए 10 में से 8 गया, कितना? 2 कट गया, फिर भागने लगे 0, फिर केवल लगेगा एक बार में लगेगा, कितना? 11। फिर घट कितना आएगा? 8, सॉरी घट कितना आएगा? 9, फिर भागने लगे 0, फिर केवल लगेगा 8 बार में लगेगा, तो कितना? 88। कट गया, फिर कितना आएगा? 2। तो बोलिए क्या ये अंक कट रहा है जी? नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? अशांत। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। चलिए दूसरा क्या देख लेते हैं। दूसरा क्या है? 5/9 भाग कीजिए, 9 भागा 5, यहाँ 0, यहाँ 10 में उठाइए तो यहाँ 0 बैठेगा। अब क्या बना? 9×5 = 45, कितना? 9×5 = 45। चलिए 45, घट कितना जाएगा? 5, फिर भागने लगा 0, फिर 9×5 = 45, फिर कट गया, फिर 5, फिर भागने लगा 0, फिर 5, फिर 9×5 = 45, फिर 5। बोलिए कभी कट रहा है जी? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। लेकिन चूज किसको करना है हमको? शांत को। चूज किसको करना है? शांत को। चलिए
देखिए तीसरा को भाग करते हैं। चलिए ये क्या है, 16 है जी, क्या है 9/16 है। चलिए देखिए साफ कर देते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अगला क्या है, तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, 9/16। चलिए 16 भागा 9, यहाँ 0 बैठाइए, यहाँ 10 बैठाइए, यहाँ क्या 0 बैठेगा, कितना बचने लगेगा, क्या बचने लगेगा, 16×5 = 80। हाँ ठीक है, 16×5 = 80, 16×5 = 80। फिर घटे कितना, 0 1 10, फिर भागने लगे 0, फिर क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा 6 बार में, कितना 6 बार में, कितना लगेगा 6 बार में, 16×6 = 96, कितना 16×6 = 96। चलिए घट कितना आएगा, तो घट कितना आएगा 4, फिर भागने लगे 0, अब क्या 16 दूना के 32, 16 दूना के 32, फिर घटे कितना आएगा 8, फिर भागने लगे 0, 16×5 = 80, 16×5 = 80, क्या एक कट गया, तो क्या शांत ना हो गया जी, ये क्या हो गया, शांत हो गया, ये क्या हो गया शांत, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा शांत। चौथा देखिए, चौथा क्या है, 11/30, तो 30 भागा 11। चलिए यहाँ 0 बैठाइए, यहाँ 10 मत दीजिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब क्या लगेगा, ये लगेगा 3 बार में, कितना 3 बार में, कितना 30×3 = 90, कितना 30×3 = 90, फिर घटी कितना आएगा 0, 11 से 2 गया, 11 में से 9 गया 2, फिर भागने लगेगा 0, फिर क्या बनने लगेगा 6 बार में, कितना 6 बार में, कितना 30×6 = 118, यानी कि 180, सॉरी 180, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना जाएगा 2, ठीक ना, फिर भागने लगे 0, फिर ना, फिर देखिए ये क्या कटते नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमको चूज किसको करना था, शांत को, तो भी किसका आ जाएगा, पांचवा का क्या, तीसरा में आंसर हो जाएगा, ठीक ना, शांत, ये भी क्या हो जाएगा शांत होगा तीसरा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं छठा प्रश्न, क्या छठा प्रश्न, तो छठा प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए साफ कर देते हैं। चलिए छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पर संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव होगा, कौन सा अशांत, क्या चूज करना है, छठा में क्या करना है, कौन सा अशांत, क्या कौन सा अशांत। तो छठा का पहला प्रश्न क्या है, 5/9, दूसरा क्या है 3/8, तीसरा क्या है, तीसरा आपका 7/25, और चौथा क्या है आपका, चौथा आपको 21/20, कितना 21/20। तो इसी प्रकार के आप भाग कीजिए और जांच कीजिए कौन सा अशांत होगा, क्या कौन सा अशांत। चलिए भाग कीजिए। चलिए यहाँ 0 उठाइए, यहाँ 10 उठाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, अब क्या हो जाएगा 9×5 = 45, कितना 9×5 = 45, ठीक ना, फिर घटे कितना आएगा 5, फिर भागने लगे 0, फिर 9×5 = 45, ठीक ना, फिर 5, फिर भागने लगे 0, फिर 9×5 = 45, ठीक ना, फिर कितना जाएगा 5, देखिए कभी कटेगा जी नहीं, तो क्या हो जाएगा अशांत। हमको चूज किसको करना था, अशांत को, चूज किसको करना था अशांत, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार के आप भाग करके देख लीजिएगा, ये सब क्या आ जाएगा शांत, ये सब क्या रहेगा शांत, ठीक ना। पता नहीं चल रहा है देखने पर कि इसको तोड़ेंगे 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 और 5 के पावर n के रूप में आएगा, सॉरी क्या 2 के पावर n और 5 के पावर, पता चल रहा है कि उसको तोड़िएगा तो 2 के पावर क्या 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आएगा, ठीक ना। चलिए तो इसको कोई तोड़ भाग नहीं देते हैं, आप खुद से भाग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या सातवां प्रश्न, क्या बोला है सातवां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित पर में संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। अवसानी कहने का मतलब क्या, शांत, क्या शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करता है, ठीक ना। चलिए पहला क्या है, पहला आपका है 3/8, डायरेक्ट बताना, ठीक ना, 3/8, तो क्या 3/8 को तोड़ो, क्या है 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, तो क्या शांत ना जी, तो क्या हो जाएगा ये शांत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका है 23/7, तो ये भी क्या डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्या 2 के पावर क्या m या 5 के पावर n के फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा देखिए तीसरा क्या है 27 बटे कितना है 40, 27/40, तो क्या 8×5 = 40, यानी कि 27, 2 के पावर 3 और 5, तो क्या 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है, तो क्या कहलाएगा यह शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा, ठीक ना, यह शांत और ये शांत, ठीक ना। चौथा देखिए, चौथा क्या है 27/130, 27/130 के तो क्या आएगा 27, 130 को तोड़िए तो क्या 2 × 5 × 3, 5 में 10 और 10 10 30, ठीक ना,
नहीं 130 ना है जी, 130 को तोड़िए, 130 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 से तोड़िए, कितना हो जाएगा 6 5 56, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा 3, 3 नहीं टूटेगा, फिर कितना तोड़िएगा, फिर 13 5 हाँ 13 13 5 65, तो क्या आ जाएगा 2 गुने 13 गुने 5, तो क्या आएगा 2 और 5 ठीक है जी, लेकिन 13 कहाँ से आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत। पांचवा क्या है, पांचवा है आपको 38/35, तो देखिए 7 5 35 कितना 38/7 गुने 5, तो 5 ठीक है, लेकिन 7 कहाँ से आ गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत, ठीक ना अशांत। यानी कि इसको पता ना क्या बोला था, अवसानी बोल रहा था, क्या लिख रहा था अवसानी, तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा अवसानी, अवसानी, अवसानी दशमलव, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत, इसी प्रकार क्या छठा, सातवां और आठवां आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा छठा का, ठीक ना। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए अब देखिए आठवां का लिख लीजिए, अब क्या देखिए आठवां का, इसको आठवां देख लीजिए, आठवां का पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपण करता है। अवसानी क्या है, मतलब क्या अशांत को, किसको अशांत को। तो पहला क्या है 11/17, क्या है 11/17, तो पता चल रहा है जी क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत डायरेक्ट। दूसरा क्या है 3/10, तो क्या 3 और 5 गुने 2, तो क्या हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा शांत। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा कितना है 7/18, तो क्या हो जाएगा 7 बटे यानी कि 7, 9 दूना के 18, यानी कि 2 और 3 के स्क्वायर, तो 9 दूना के 18, तो क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। यानी कि इसको क्या लिखिएगा अनवासानी, अनवासानी दशमलव, ठीक ना दशमलव, ठीक ना। अवसानी मतलब क्या होता है अशांति होता है, ठीक है। चौथा क्या बोला है, चौथा देखिए, चौथा है आपका 23/250, 23/250, तो 23/250 क्या तोड़िएगा 250 का तोड़िएगा, तो 23 250 का तोड़िए, 250 कितना 5 से कितना 50 25 50, फिर 5 से 2, यानी कि 5 के पावर 2 और 2, तो क्या जाएगा जी 5 और 2 के फॉर्म में है, तो क्या शांत, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। पाँचवा क्या हो जाएगा आठवां का पाँचवा, आठवां का पाँच कितना 38/35, 38/35, तो क्या 38/7 5 35, तो क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। 5 आ गया ठीक है, लेकिन 7 कहाँ से आ गया जी, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए छठा देखिए, छठा क्या है, छठा कितना है, छठा है 29/30, 29/30, यानी कि 29 कितना 29/30 ना जी, हाँ 29/30 है, 29/30, तो तोड़िए 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, यानी कि क्या तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, यानी कि 2 और 5 आएगा सही है, लेकिन 3 कहाँ से आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। इसी प्रकार के आप आठवां का बना लीजिएगा, छठा सातवां और आठवां बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत, आप बना लीजिएगा, जो हमको पता है आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, सारा बन जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं नवा प्रश्न, क्या नवा प्रश्न, क्या जी नवा प्रश्न, क्या नवा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। अरे वाह, इसको दशमलव रूप में लिखना है ना जी, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किसका है, ठीक ना, दशमलव इसको रूप में लिखना है। तो पहला क्या है 36/100, ठीक ना। चलिए भाग कीजिए 36, यहाँ 0 बैठाइए, यहाँ दशमलव दे दिए, यहाँ 0 बैठाइए, क्यों लगेगा 3 बार में कितना 300 कट गया, 60, फिर भाग लगेगा 0, फिर क्या लगेगा 6 बार में कितना 600 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये जी शांत, क्या हो जाएगा शांत, शांत क्या हो जाएगा शांत, ऐसे लिखना, ठीक ना। भाग करके पता करना है कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत, कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा, ठीक ना। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 10/3, कितना 10/3, भाग कीजिए 3 भागा 10, क्या लगेगा 3 बार में 3 तिहाई 9, फिर कितना आएगा 1, फिर दशमलव दीजिए, यहाँ कितना 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर यहाँ भागने लगे 0, फिर यहाँ 3 3 तिहाई 9, फिर 1, बोलिए कभी कटेगा जी नहीं, तो क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, साफ कर देते हैं। चलिए अब देखिए तीसरा देख लीजिए, क्या करिए तीसरा देख लीजिए, नौवां का तीसरा, नौवां का तीसरा क्या है, नौवां का तीसरा है 1/11, कितना 1/11, तो भाग कीजिए, यहाँ 0 बैठाइए, यहाँ दशमलव उठाइए, यहाँ 0 बैठाइए, ठीक ना, तो क्या लगेगा जी नहीं लगेगा, ठीक ना। फिर भागने लगे 0, तो यहाँ भी 0 बैठाइए, अब क्या 11 99, कितना 11 99, चलिए घर कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, फिर भागने लगे 0, ठीक ना, फिर भागने लगे 0,
फिर यहाँ 0 बैठाइएगा और फिर यहाँ क्या 0 दीजिएगा, फिर क्या आएगा 9 99, तो 99, तो फिर कितना जाएगा जी, ये एक ही आ जाएगा, एक ही। तो बोलिए कभी कटेगा जी नहीं, तो क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार का चौथा, पांचवा और छठा क्या कीजिएगा, भाग करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा दशमलव प्रश्न शांत होगा और कौन सा अशांत होगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। क्या 10वां प्रश्न साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 10वां प्रश्न, क्या जी 10वां प्रश्न, 10वां क्या 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न क्या है, 10वां का पहला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। क्या करना है, दशमलव रूप में इसको लिखना है, ठीक ना। सिर्फ दशमलव रूप में क्या करना है, लिख कर छोड़ देना है। तो पहला क्या है 5/16। चलिए 16 भागा 5, यहाँ 0 बैठाइए, यहाँ दशमलव दे दीजिए, यहाँ 0 उठाइए, क्यों कटेगा 16 दूना के 32 और 16 तिया 48, यानी कि 3 बार में 16 तिया 48, तो कितना 2, फिर भाने लगे 0, फिर कितना एक बार में कितना 16, कितना 16, फिर 10 में से 6 गया 4, कट जाएगा, फिर 0 और कितना 16 दूना 32, कितना लगेगा 16 दूना के 32, कितना 16 दूना के 32। चलिए फिर कितना जाएगा 8, फिर भाने लगे 16 5 80, क्या 16 5 80, 16 5 80, कट गया जी। चलिए सिर्फ इसको क्या दशमलव रूप में लिख कर करना, छोड़ देना, ठीक ना। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है, दूसरा कितना है 10/3, 10/3। चलिए भाग कीजिए, 3 भागा 10, क्या कटेगा, तो 3 बार में 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर यहाँ दशमलव दीजिएगा, यहाँ 0 बैठेगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर ठीक ना। चलिए फिर 1, फिर भाने लगा 0, फिर यहाँ 3 तिहाई 9, ठीक ना, फिर 1, तो ये क्या बढ़ते रहेगा जी, ठीक ना। ये क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्या ऐसे 3 दशमलव, इस पर 3 पे क्या उस पर रेकरिंग दीजिए, इसका मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बार, क्या बोलते हैं, बार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक तीसरा प्रश्न देख लीजिए, 10वां का तीसरा, इसको लिख लीजिए। चलिए 10वां का तीसरा, 10वां का तीसरा कितना है 3/11, कितना 3/11, भाग कीजिए, केवन कटेगा, यहाँ 0 बैठाइए, यहाँ दशमलव यहाँ 0, केवन लगेगा 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, कितना 11 दूना के 22। चलिए घट कितना आएगा, आ जाएगा 8, फिर कट गया, फिर भाने लगा 0, फिर क्या लगेगा 7 बार में 11 77, ठीक ना। चलिए फिर कितना घट के, फिर 3, फिर भाने लगे 0, फिर क्या 2 बार में, क्या में 11 दूना के 22, ठीक ना, फिर कितना 8, फिर कट जाएगा, फिर भाने लगा 0, फिर 7 बार में। तो बोलिए क्या अभी कट रहा है जी, नहीं कट रहा है, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.27 पर क्या ऊपर बार, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार के आगे आप चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जय हिंद, जय भारत। चलिए।